आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार। मेरे इस स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल में फ्री में पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली मेरा न्यू न्यू वीडियो मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स है उसको सबसे पहले माइकल फैराडे ने कल्पना किया था और कल्पना करते हुए ये सोचा था कि अगर कोई हम लोग एकांक धनावेश लेते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं तो उस पर एक वक्र प्राप्त होता है। इसी वक्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। तो उसके नियमानुसार ये हो जाता है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। जैसे डायग्राम शो कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी क्या है, कोई एकांक धनावेश है, ये जिस पथ पर गति कर रहा है, जिस वक्र पर गति कर रहा है उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। अब जो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती है उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट जो आपका आता है वो है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमेशा धनात्मक से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो क्या हो रही है, धनात्मक से प्रारंभ हो रही है और ऋणात्मक पर आके क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है एकलक आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है अथवा अनंत पर समाप्त होती है। तो एकलक की स्थिति में जैसे कि हम लोग प्लस या फिर माइनस लें एक स्थिति में, तो हमेशा वो किससे प्रारंभ होगी, अनंत से प्रारंभ होगी और अनंत पर ही क्या जाके वो समाप्त होता है। अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। कोई भी हम लोग विद्युत क्षेत्र पर किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा उस बिंदु के परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है दो क्षेत्र एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जो दो क्षेत्र होते हैं, दो वक्र होता है, वो एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटते। अगला जो आपका आता है विद्युत क्षेत्र की चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। जो विद्युत क्षेत्र होते हैं उसकी जो रेखाएं हैं वो हमेशा चालक के पृष्ठ के क्या होंगे, अभिलंबवत होंगे। अगला जो पॉइंट आपका आता है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं चालक के अंदर होकर नहीं गुजरती, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा वो शून्य होगा। कोई भी विद्युत क्षेत्र है जो है वो रेखाएं जो है वो हमेशा चालक के अंदर से नहीं गुजरती। इस कारण उस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उस विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो हमेशा शून्य होता है। जैसे कि इस एनिमेशन वीडियो के माध्यम से देखेंगे, यहाँ पर जो धनावेश है वो धनावेश हमेशा किधर जा रहा है, वो धनावेश हमेशा प्लस से माइनस की ओर जा रहा है और प्लस से माइनस जा रहा है और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड समाप्त होता है। थैंक यू।